हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट। प्यारे बच्चों, आज इस शुभ घड़ी में संयोग की बात और हर्ष की बात है कि मैं आपके समक्ष हूँ। और आज हम लोग सिंटैक्स का प्रारंभ करेंगे, इसलिए सही मिली। तो सिंटैक्स का प्रारंभ करेंगे। बेटा, सिंटैक्स क्या है? ये कहते हैं वाक्य में। कहां पर बेटा? वाक्य में शब्दों का उचित स्थान पर, शब्दों का उचित स्थान पर, शब्दों का उचित स्थान पर सही रूप से प्रयोग करने को, सही रूप से प्रयोग करने को सिंटैक्स कहा जाता है। वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप से प्रयोग करने के लिए क्या कहा जाता है? सिंटैक्स। द करेक्ट अरेंजमेंट, द करेक्ट अरेंजमेंट the correct arrangement of words in a sentence is called, the correct arrangement of words in a sentence is called syntax। ध्यान दीजिएगा, द करेक्ट अरेंजमेंट, सही व्यवस्था ऑफ वर्ड, शब्दों की, इन ए सेंटेंस, किसी वाक्य में इज कॉल्ड, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंटैक्स कहा जाता है। बेटा, सिंटैक्स कहा जाता है वाक्य में शब्दों का उचित स्थान पर सही रूप से प्रयोग करने को सिंटैक्स कहते हैं। बेटा, शब्दों का मतलब है कि कहां पर हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, कहां पर नाउन का प्रयोग करेंगे, कैसे वर्ब का प्रयोग होगा, एडवर्ब का प्रयोग कहां होगा, प्रोनाउन का प्रयोग कहां होगा, एडजेक्टिव का प्रयोग कहां होगा, कंजंक्शन का, इंटरजेक्शन का, पार्टिसिपल का, जीरंड का, इंफिनिटिव का, जो सारा क्या कहते हैं यूज है किसी सेंटेंस में, उचित ढंग से सही स्थान पर करना ही सिंटैक्स कहलाता है। तो बेटा, सिंटैक्स के अंतर्गत सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल। ठीक ना? सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो बेटा, आर्टिकल क्या कहते हैं? लेख नहीं है, इसे हिंदी में उपपद कहा जाता है। क्या कहा जाता? उपपद। बात समझ में आई? अंग्रेजी में एन और द को उपपद कहते हैं या आर्टिकल कहते हैं। यहां पर बेटा अंग्रेजी में, किसमें? अंग्रेजी में एन द को उपपद कहा जाता है, आर्टिकल कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आर्टिकल क्या है, तो आप बताएंगे वर्ड एन और द को उपपद या आर्टिकल कहा जाता है। जो बेटा आपके आर्टिकल हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका इंडिफिनिट, आर्टिकल
और दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल। बेटा इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आपके आएंगे ए और एन। इसको कहा जाएगा अनिश्चित। क्या कहा जाएगा? अनिश्चित उपपद, और इसको कहेंगे निश्चित उपपद। इसके अंतर्गत बेटा ए और आपके एन आएंगे, और इसके अंतर्गत आपका दा आएगा। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं और इनडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। बात समझ में आई? इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि डिफिनिट आर्टिकल तथा इनडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। चलिए बेटा नोट लिखिएगा बेटा, ए और एन का शाब्दिक अर्थ एक या कोई होता है। बेटा ए और एन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह एक होता है या कोई होता है, किंतु दा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। किंतु दा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। बात समझ में आई? ये जो आपके आर्टिकल हैं, यहां पर नोट लिखिएगा, आर्टिकल किसी नाउन को डिफिनिट या इनडिफिनिट बनाने में सहायता करते हैं। आर्टिकल किसी नाउन को डिफिनिट या इनडिफिनिट बनाने में सहायता करते हैं। बेटा नोट कर लीजिएगा, चले आगे। तो बेटा अगर आदेश दे तो हम मिटा दें। देखिए बेटा आप लोगों ने सुना होगा कि दा ए को ए उच्चारण किया जाता है, एन को एन उच्चारण किया जाता है, लेकिन दा को कहीं पर दी भी उच्चारण किया जाता है तो कहीं पर दा भी उच्चारण किया जाता है। कहीं पर दी उच्चारण किया जाता है तो कहीं पर दा भी उच्चारण किया जाता है। यदि आपका वर्ड या आपका नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू है तो THE का उच्चारण दा होगा। यदि आपका नाउन या शब्द ओवेल से शुरू है तो THE का उच्चारण दी होगा। यदि शब्द पर जोर देने के लिए दा का प्रयोग किया गया है तो वहां पर उसका उच्चारण दी होता है। तो लिखिएगा बेटा, उच्चारण किसका उच्चारण? दा। पहला है यदि शब्द का प्रारंभ, शब्द हम लिख दे रहे हैं, कॉन्सोनेंट से हुआ है तो THE का उच्चारण दा होता है। क्या होता है? दा होता है। दूसरा पॉइंट, यदि ओवेल
से हुआ है तो THE का उच्चारण दी होता है। क्या होता है बेटा? दी होता है। थर्ड पॉइंट, यदि THE के बाद आने वाले शब्द पर जोर दिया जाए, जोर देना हो तो THE का उच्चारण दी होता है। क्या होता है बेटा? दी होता है। आप तो क्लियर होना चाहिए। यदि कांसोनेंट है तो उच्चारण द होगा, यदि वोवेल है तो उच्चारण दी होगा, यदि द के बाद आने वाले शब्द पर जोर देना है तो बेटा उच्चारण दी होगा। जैसे दिस इज द बॉय। यहां पर आप देख रहे हैं बॉय में बी कांसोनेंट है। कांसोनेंट और ओवेल आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे, ध्यान देना है। हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे। तो बेटा ए ई आई ओ यू को छोड़कर सब कांसोनेंट हैं और ये पांचों कांसोनेंट हैं। तो यहां पर बी आया, इसका उच्चारण बॉय होता है। तो यहां पर THE का उच्चारण दा होगा। बात समझ में आई? इसी प्रकार से कहा जाए दिस इज द आंट। आंट माने चींटी। बेटा यहां पर आंट का उच्चारण ओवेल से हो रहा है। यहां पर बेटा कॉन्सोनेंट है और यहां पर ओवेल है, इसलिए दी उच्चारण हो रहा है। बात समझ में आई? जोर देने के लिए कहा जाए दिस इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जो खिड़की तोड़ा। जोर देने के लिए यहां पर बेटा क्या कहते हैं? हु का प्रयोग, सॉरी द THE का प्रयोग होगा। दी क्या दिया गया? जोर। इस प्रकार से आपने देखा, आपके समझ आर्टिकल का प्रारंभ करते हुए आर्टिकल क्या है, आर्टिकल के क्या प्रकार हैं, इनका उच्चारण कैसे होता है। बस फर्स्ट लेक्चर में इतना ही। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2 में पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल को किस स्थान पर प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, यह सिंटैक्स का जो ग्रामर है आजीवन आपके काम आएगा। तो प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर तक मैं आपकी प्रतीक्षा करूं, आप मेरी प्रतीक्षा करें। ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, दोनों बराबर हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, मित्रों में शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नए बच्चे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।